जय श्री हरि साथियों। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहले वह जो मानते हैं कि कर्म के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात कर्मवादी। दूसरे वह जो पूर्ण रूप से किस्मत पर विश्वास करते हैं। वह मानते हैं कि जो भी उनके भाग्य में है वह निश्चित ही उनके पास आकर रहेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि यह दोनों विषय भाग्य और कर्म में कौन श्रेष्ठ है के ऊपर चर्चा होती ही रहती है। साथियों, भगवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दिया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, यह तो भाग्य की बात है, परंतु उसके लिए तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा। गीता में लिखा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है परंतु भाग्य पर नहीं है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी कर्म को ही महान बताया है। उन्होंने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करय सो तस फल चाखा। अर्थात कर्म ही मुख्य है, जिसके अभाव में कुछ भी प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। आइए इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक व्यक्ति अत्यंत चिंतित था, इसलिए कि उसके पिता से उसे जितना धन दौलत मिला था वह सब समाप्त हो गया। अब वह आगे का जीवन कैसे व्यतीत करेगा, यह सोचता सोचता वह सो गया। रात्रि को स्वप्न में उसे भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने उस व्यक्ति को बताया कि उसका भाग्य उसके घर के सामने जो पहाड़ी है उसकी चोटी पर इंतजार कर रहा है। वह अगली सुबह ही उस पहाड़ी की चोटी पर अपने भाग्य से मिलने हेतु चल दिया। रास्ते में उसे एक बीमार शेर मिला। शेर ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? व्यक्ति बोला, मैं अपने भाग्य से मिलने के लिए जा रहा हूँ। शेर बोला कि अपने भाग्य से मेरे भाग्य के बारे में भी पूछ लेना कि मैं स्वस्थ कब होऊंगा। अभी लड़का कुछ ही दूर गया था कि उसे भूख लग जाती है। वह एक फल तोड़ता है और उसे खाता है और तुरंत उस फल को फेंक देता है, क्योंकि वह फल बहुत ही कड़वा था। उसी समय उस बाग का मालिक भी आ जाता है और वह बताता है कि मेरे बाग के फल बहुत ही कड़वे हैं, जिसके कारण से कोई भी इन्हें नहीं खाता है। बात बात में जब बाग के मालिक को ज्ञात हुआ कि यह लड़का अपने भाग्य से मिलने के लिए जा रहा है, तो वह कहता है कि अपने भाग्य से पूछना कि मेरे बाग के फल मीठे कैसे होंगे। वह व्यक्ति अच्छा ठीक है कहकर आगे की तरफ चल देता है। चलते चलते रात्रि हो जाती है। वहीं उसे एक मकान दिखाई देता है। वह मकान की तरफ जाता है तो उसकी भेंट मकान की मालकिन से होती है। वह मकान की मालकिन से उस मकान में आश्रय मांगता है। मकान की मालकिन उससे वहां आने का कारण पूछती है, तो वह व्यक्ति उसे भी बताता है कि वह अपने भाग्य से मिलने के लिए जा रहा है। तो मकान की मालकिन कहती है कि अपने भाग्य से मेरे लिए भी पूछना कि मुझे खुशी कब मिलेगी। वह व्यक्ति कहता है, ठीक है, पूछ लूँगा, और रात्रि में वहीं विश्राम करके सुबह फिर पहाड़ की चोटी के लिए चल देता है। और चोटी पर पहुंचने पर उसे उसका भाग्य मिलता है। वह भाग्य उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। चलते चलते व्यक्ति शेर, बाग के मालिक और मकान की मालकिन के प्रश्न भी अपने भाग्य को बताता है, जिनका उत्तर उसका भाग्य उसे दे देता है। और भाग्य कहता है कि तुम चलो, अपना कर्म करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। वापसी की यात्रा के दौरान वही मकान मालकिन मिलती है। वह मकान मालकिन को बताता है कि जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। मकान मालकिन बोली, तुम मुझसे विवाह कर लो और मेरे पास
अत्यधिक धन संपदा है और उनके स्वामी बन जाओ, साथ ही मुझे भी खुशियां मिल जाएंगी। परंतु वह व्यक्ति यह कहकर मना कर देता है कि मेरा भाग्य मेरे पीछे है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। आगे की यात्रा के दौरान उसे बाग का मालिक मिलता है। वह व्यक्ति उससे कहता है कि जिस स्थान से तुम्हारे बाग में जल आता है वहां अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण दबा हुआ है, जिस कारण बाग के फल कड़वे होते हैं। स्वर्ण निकाल लो, बाग के फल मीठे हो जाएंगे। जिस पर बाग का मालिक कहता है कि मैं स्वर्ण निकाल लेता हूँ, उसमें से आधा स्वर्ण तुम भी ले लो। व्यक्ति कहता है मुझे स्वर्ण की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे मेरा भाग्य आ रहा है। और आगे की यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात शेर से होती है। शेर ने पूछा कि क्या तुमने मेरे सवाल का उत्तर अपने भाग्य से लिया? व्यक्ति कहता है हाँ, जब तुम किसी अति मूर्ख व्यक्ति को मारकर खाओगे तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। शेर ने उसे धन्यवाद देते हुए बोला, रुको, मेरे पास एक मणि रखी है, उसे अपना पुरस्कार समझकर लेते जाओ। परंतु उस व्यक्ति ने उसे भी मना कर दिया। साथ ही उसने शेर से बताया कि कैसे उसने मकान की मालकिन के धन और बाग के मालिक के द्वारा स्वर्ण देने की बात को मना करके आ रहा है। शेर ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? व्यक्ति बोला, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, इसलिए मुझे अब इन सब चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है। शेर ने तुरंत उस व्यक्ति पर झपट्टा मारा और उसे मारकर खा गया और बोला कि तुमसे बड़ा मूर्ख शायद ही कोई होगा, क्योंकि तुमने भाग्य के इंतजार में 3 मौके खो दिए। अगर तुम तीनों जगह अपना कर्म करते तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे साथ साथ चल रहा होता। इसलिए मित्रों, भाग्य हमारा साथ जब ही देता है जब हम कर्म करते हैं। बिना कर्म के कभी भी भाग्य हमारा साथ नहीं दे सकता है। साथियों, हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कृपया अपने विचार को कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।